अपना दिन आज भी याद करती हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते कि मैं आज भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को फ्रेंड, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं उतना करूँगी कि अब मेरे पास उतना जोश जुनून हो गया है कि मैं चाहे तो रोड पे ठेला लगा करके, चाय बेच करके, कुछ भी करके अपने बच्चे का भविष्य संभाल सकती हूँ। पहले था फ्रेंड कि मेरा पैर नहीं थमते थे मेरे खुद के रूम में, मेरे खुद के दुकानों पे, लेकिन नहीं, अब उस योग हो गई हूँ। बोलते हैं ना, इंसान के अंदर जब जैसा जैसा भीगता है वैसा वैसा समझ आती है, तो फाइनली मेरे अंदर बहुत ऐसा समझ आया। एक समय था कि घर में गार्जियन लोग बोलते थे तो हम लोग बोलते थे क्या हमेशा चिल्लाते रहते हैं, सिर्फ वही अपने सर पे आ गया। वीडियो को काटना पड़ा क्योंकि मेरे आंसू नहीं थम रहे थे और मेरी पहले की बहुत काफ़ी यादें हैं कि जो मुझे आज भी ताज़ा कर देती हैं। राधे राधे, मैं प्रतिमा यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरा नई वीडियो हो सके तो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कुछ दिन से चाहकर अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही थी और मुझे नहीं पता ये मेरा लास्ट वीडियो हो सके तो मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। मैं इसके आगे वीडियो नहीं बना सकती और वैसे मुझे कोई मना नहीं किया कि तुम वीडियो बनाओ या ना बनाओ। और फाइनली मेरा सोशल मीडिया पे आने का कोई ऐसा राज नहीं था कि मैं यूट्यूब द्वारा, फेसबुक द्वारा अर्निंग करूं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर थी कि मैं इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी, मुझे कुछ भी रास्ता नहीं था मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँ। बोलते हैं कोई भी अगर अपने दिल की बातें एक दूसरे से नहीं कह पाता है तो अंदर घुट घुट कर जीता है। तो फाइनली मेरी हालत हुई थी। ये बातें फाइनली मैं 1-2 साल से फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ या फेसबुक पे हूँ। मेरे फेसबुक पे काफ़ी चाहने वाले हैं, लाख प्लस सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होंगे फेसबुक पे। लेकिन फ्रेंड मैं आज अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने किसी से राय लिया, वो बताएं कि तुम जब अकेले घर में बोर होती हो तुम कोई सोशल मीडिया खोलो, सोशल वर्क पे काम करो। तो फाइनली मेरा चैनल वही बनाए थे और मैं तभी से काम करती थी। फाइनली इस समय मैं काफ़ी दुकान में बिजी हो गई हूँ, दुकान के साथ साथ अपना बच्चा भी देखती हूँ अकेले, और घर गृहस्थी का काम एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होता है, और प्लस दुकान देखो, फिर खाना पीना बनाओ, बच्चा देखो। तो मुझे उस चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हाँ मैं उस परिवार से बिलोंग करती थी जिस परिवार में बाहर से 1 रुपये तक भी नहीं आते थे। मुझे पैसे का वैसा कोई लालच नहीं था, मैं उसमें खुश रहती थी। और कमा लो और खा लो, खा लो और कर लो। और जब मैं अपनी दुकान पे बैठी तो मेरा पाँव नहीं थम रहे थे, मैं किस तरीके से सबसे बात करूं या मैं किस तरीके से हर हिसाब करूं। वैसे तो फाइनली चोट घटाना किसको नहीं आता है, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नहीं, जब इंसान कुछ नहीं किया रहता ना तो उसको डर रहती है। मेरा क्या था, मेरा दिनचर्या पहले का ही था, खेत में जाके काम कर लो, उसके बाद घर पे आओ, बना लो, खा लो, आराम से भैंस गुरु देख लो। बाहर से ना 1 रुपये आते थे ना जाते थे। हाँ, सुबह उठ करके खेत में काम कर लो, उसके बाद बना लो, खा लो, 2-4 भैंस थे उनको देख लो। हम लोगों का फ्रेंड ये दिनचर्या था। इतनी बुरी दिक्कत थी हम लोगों की, और जब पढ़ने को बोलते थे तो क्या होता था कि शादी ब्याह होगा तो वहाँ पे पढ़ना, हो सके तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बुरी दशा हो, ये कोई नहीं सोचता था। बोलते थे शादी ब्याह होगा तो वहाँ पे पढ़ना, अपने बच्चियों को सब लोग पढ़ाते थे, लेकिन जब हम लोगों की बात आती थी तो बोलते थे शादी ब्याह जहाँ पे होगा तहाँ पे पढ़ना। ऐसे हम लोगों की इतनी बुरी दशा थी। तो समझ सकते, जिस घर में भाई और बाप ना हो ना तो उस घर हम लोगों का पेट पल जाता था, वही बहुत बड़ी बात थी। और पढ़ने लिखने की तो खैर छोड़िए, बोलते हैं इसीलिए आज भी हम सोचते हैं कि बच्चे का जड़ ही मजबूत होना चाहिए। बाद में तो बच्चे खुद ही अपना भविष्य संभाल लेंगे, अपना जीवन संभाल लेंगे, अपना ज़िंदगी का फैसला बच्चे खुद ही ले लेते हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों का जड़ मजबूत होना चाहिए। तो फाइनली हम लोगों की ज़िंदगी में सुख नहीं मिला, वह मिला था कि खेत में काम कर लो, उसके बाद घर पे बना लो, 2-4 भैंस रख लो, उनकी सेवा करो, दूध बेच करके खा लो, जी लो, ये सब था। बहुत बुरी दशा थी, लेकिन फाइनली हमने यहाँ पे इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि अपने लिए कुछ कर लिया।
आज भी मैं संघर्ष करती चली आ रही हूँ। आज भी मैं नहीं समझती हूँ मैं इतना अच्छा पहन लूँ, ये पहन लूँ, वो पहन लूँ। मुझे कोई भी लालच नहीं है गहना का, कपड़े का, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं सोचती हूँ मैं कितनी भी बुरी दिक्कत से गुजर लूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे जैसे हालत से ना गुजरे। एक माँ कभी नहीं चाहती है, चाहे कोई भी हो, माँ तो माँ होती हैं। फाइनली एक माँ बन के देखो तब पता चलता है माँ क्या चीज़ होती है, वो तो मुझे भी पता है। चलिए जो भी हो गया सो गया। फ्रेंड, अगर मैं कभी अपने सोशल मीडिया पे काम करूँगी तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूँगी। जो भी मेरे जीवन से रिलेटिव वीडियो हैं, बहुत दर्दनाक वीडियो हैं, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। तो फाइनली चलिए, मैं अपनी पुरानी कहानी को ताज़ा नहीं करना भी चाहती। ये तो कोई वैसी बातें आ गई थी, मैं सोची मैं अपनी मोबाइल को रख दूँ और मैं सोशल मीडिया पे नहीं काम करना चाहती थी। पहले देखिए आगे जो भी होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी हम नहाए धुले नहीं है, कोई बुला रहा है फिर ऊपर। हाँ बहनी, नहीं आना है। को भी आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 कभी ना कभी ज़रूर डालेंगे। और मैं तो सोचती हूँ मेरी जैसा ज़िंदगी भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे।